आईपीएल के 14वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के सामने शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। टॉस हुआ और अक्षर पटेल ने सिक्का जीतते ही बिना देर किए गेंदबाजी चुन ली। वजह साफ थी, दिल्ली की छोटी बाउंड्री और शाम की ओस, जो बाद में बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बन सकती थी। अब बारी थी गुजरात टाइटंस की, जो पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरी। अरुण जेटली स्टेडियम उस शाम सच में किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। नीले और नारंगी रंग में रंगे स्टैंड्स ऐसे लग रहे थे जैसे समंदर की लहरें आपस में टकरा रही हों। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स अपने घर में दहाड़ने को तैयार, तो दूसरी तरफ गुजरात अपनी बादशाहत साबित करने के इरादे से। पारी की शुरुआत करने आए शुभमन गिल और सही सुदर्शन। गेंद थामी मुकेश कुमार ने। पहली ही गेंद थोड़ी छोटी और लेग साइड पर, बस फिर क्या था, सुदर्शन ने कलाई घुमाई और गेंद सीधी बाउंड्री पार। मानो शुरुआत नहीं, ऐलान हो गया आज हमला होगा। तीसरी गेंद पर गिल भी पीछे नहीं रहे, बैकफुट पर जाकर ऐसा क्लासिक स्क्वायर ड्राइव खेला कि गेंद फील्डरों को सिर्फ देखती रह गई। पहले ओवर में ही 9 रन गुजरात ने साफ कर दिया कि वे रुकने वाले नहीं। दूसरे ओवर में लंगी एनगिडी आए, लेकिन सुदर्शन आज अलग ही मूड में थे। एक ओवर पिच गेंद मिली और उन्होंने उसे एक्स्ट्रा कवर के पार ऐसे भेजा जैसे कोई कलाकार कैनवास पर ब्रश चला रहा हो। लेकिन क्रिकेट है, यहाँ कहानी पलटते देर नहीं लगती। तीसरे ओवर की पहली गेंद मुकेश ने लेंथ बदली, गेंद बाहर निकली और सुदर्शन कट मारने गए, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में जा घुसी। क्लीन बोल्ड। पूरा स्टेडियम दिल्ली दिल्ली के नारों से गूंज उठा। अब एंट्री हुई असली तूफान की जॉस बटलर। आते ही उन्होंने बता दिया कि वो टिकने नहीं तोड़ने आए हैं। पहली ही बड़ी हिट लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। गेंद नहीं, मिसाइल थी। अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन बटलर पर कोई असर नहीं। एक शानदार इनसाइड आउट चौका, फिर अगली गेंद पर घुटनों के बल बैठकर ऐसा छक्का कि गेंद स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में जा गिरी। और फिर आया 5वां ओवर, जहां बटलर ने पूरी कहानी बदल दी। मुकेश कुमार की गेंदबाजी मानो उनके लिए प्रैक्टिस बन गई। एक लैप शॉट, फिर 96 मीटर का राक्षसी छक्का, गेंद सीधे छत से टकराई और ओवर खत्म होते होते एक और चौका छक्का। सिर्फ 5 ओवर में स्कोर 59/1। गुजरात टाइटंस ने मैच को शुरुआत में ही आग लगा दी थी और दिल्ली के लिए ये साफ संकेत था कि आज की रात आसान नहीं होने वाली, जिसने यह साफ कर दिया कि आज दिल्ली की छोटी बाउंड्री पर रनों का महातूफान आने वाला है। अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर जब जोस बटलर का बल्ला आग उगल रहा था, तब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रनों की इस सुनामी को रोकने के लिए अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए। छठे ओवर में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगेडी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से वापसी करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने बटलर को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन बटलर आज अपनी बल्लेबाजी के चरम पर थे। एनगिडी की एक धीमी फुल टॉस गेंद की गति को उन्होंने बड़ी चतुराई से भांपा और उसे मिड विकेट की खाली दिशा में बड़ी ही कोमलता से धकेलकर एक और शानदार चौका बटोर लिया। मैच का रोमांच 7वें ओवर में और बढ़ गया, जब अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर डटे हुए थे। इस ओवर की एक गेंद पर सिंगल लेकर जोस बटलर ने मात्र 26 गेंदों पर अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। बटलर का यह पस्सा दिल्ली के खेमे के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। दूसरे छोर पर खड़े गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी अपनी क्लास दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने अक्षर की एक गेंद पर आगे बढ़कर एक बेहद खूबसूरत इनसाइड आउट चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ा, जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जैसे ही ऐसा लगने लगा कि बटलर दिल्ली को इस मैच से पूरी तरह बाहर कर देंगे, कप्तान अक्षर पटेल ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और जादुई चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को आक्रमण पर लगाया। 8वें ओवर में कुलदीप ने अपनी जादुई फिरकी का वह जलवा दिखाया जिसकी गूंज वर्षों तक सुनाई देगी। कुलदीप ने बड़ी ही चालाकी से गेंद की गति को थोड़ा धीमा किया और बटलर को एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के लिए ललचाया। बटलर इस जाल में फंस गए और गेंद को जोर से खींचकर मारने का प्रयास किया, लेकिन कुलदीप की फिरकी ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। गेंद बल्ले को छकाते हुए सीधे मिडिल स्टंप के परखच्चे उड़ा गई। जॉस बटलर के आउट होते ही दिल्ली के प्रशंसकों ने वह जश्न मनाया मानो उन्होंने मैच जीत लिया हो। यह इस मैच की सबसे बड़ी और निर्णायक सफलता थी। बटलर के जाने के बाद गुजरात ने सबको चौंकाते हुए वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा। सुंदर ने क्रीज पर आते ही अपनी मंशा साफ कर दी और कुलदीप यादव की पहली ही गेंद पर एक पावरफुल और कड़क स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका जड़ा। 10वें ओवर में कुलदीप एक बार फिर गेंदबाजी के लिए बरियाए, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उन पर धावा बोल दिया। गिल ने घुटने टेककर एक बेहद प्रलयकारी और गगनभेदी स्लॉग स्वीप जड़ा, जो सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग स्टैंड्स की अंतिम पंक्ति में जाकर गिरा। 11वें ओवर में यॉर्कर किंटी नटराजन ने अपनी सदी हुई गेंदबाजी से रनों पर लगाम लगाने की कोशिश की।
लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी एक लेग स्टंप की गेंद पर चालाकी भरा फ्लिक चौका बटोरकर स्कोर बोर्ड को चलायमान रखा। मैच का सबसे विध्वंसक मोड़ तब आया जब पारी का 12वां ओवर शुरू हुआ। दिल्ली के युवा स्पिनर विपराज निगम के लिए यह ओवर किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ। वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी पहली ही गेंद को भांपा और एक प्रचंड पुल शॉट मारकर चौका जड़ दिया। दबाव में आकर विपराज ने अगली गेंद नो बॉल फेंक दी, जिस पर सुंदर ने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद मिली फ्री हिट गेंद पर सुंदर ने कोई रहम नहीं दिखाया और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए एक भीमकाय और 98 मीटर लंबा डीप मिड विकेट स्टैंड्स में जड़ दिया। विपराज का आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया था और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर ने एक और प्रचंड एवं कड़क जड़ा। ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और एक सीधा और रॉकेट जैसा साइड स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर से जड़ दिया। इस जबरदस्त और विनाशकारी प्रहार के दम पर 12 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 133 पर 2 के विशाल आंकड़े तक पहुंच चुका था। शुभमन गिल 36 रन और वॉशिंगटन सुंदर मात्र 13 गेंदों पर 30 रनों की आतिशी पारी खेलकर नाबाद थे। गुजरात की करंट रन रेट 11.08 की थी, जिसने यह साफ संदेश दे दिया था कि दिल्ली के गेंदबाजों के लिए आज का दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। विपराज निगम का वह ओवर मैच का पासा पूरी तरह पलटता हुआ नजर आ रहा था, जहां गुजरात ने रनों का एक ऐसा अंबार खड़ा कर दिया था जिसे भेदना नामुमकिन लग रहा था। स्टेडियम में मौजूद दर्शक अब गुजरात की इस अविश्वसनीय और निडर बल्लेबाजी के पूरी तरह मुरीद हो चुके थे। गुजरात टाइटंस की पारी का 13वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर कुलदीप यादव। क्रीज पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और उन्होंने कुलदीप की पहली ही गेंद की लंबाई को भांपते हुए घुटने टेके और एक प्रचंड एवं गगनभेदी स्लो स्वीप डीप मिड विकेट स्टैंड्स में जड़ दिया। अगली गेंद पर गिल ने एक जोखिम भरा शॉट खेला, जहां लॉन्ग ऑन पर खड़े डेविड मिलर ने अद्भुत प्रयास किया और डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों से कुछ इंच पहले गिर गई। इसी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने भी अक्षर पटेल को निशाना बनाया और एक कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। गुजरात का स्कोर अब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की तप्त शाम अब एक ऐतिहासिक संघर्ष की गवाह बनने जा रही थी, जब गुजरात टाइटंस की पारी अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश कर चुकी थी। पारी का 15वां ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी अपनी विविधताओं के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को चकमा देने के लिए एक बेहद चतुर स्लोअर डिपिंग डिलीवरी डाली। लेकिन गिल आज अपनी बल्लेबाजी के चरम शिखर पर थे। उन्होंने बड़ी ही फुर्ती और चतुराई से गेंद की लंबाई को भांपा और एक शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी दर्शनीय चौके के साथ कप्तान शुभमन गिल ने अपना शानदार और कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपना बल्ला ऊंचा उठाकर डगआउट की ओर गर्व से अभिवादन किया, जहां उनके साथी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ खड़े होकर इस शानदार उपलब्धि की सराहना कर रहे थे। हालांकि इसी ओवर में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब अंपायर ने एक गेंद को वाइड करार दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने इसके खिलाफ रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्लेबाज के काफी करीब थी, जिसके कारण फैसला पलट गया और दिल्ली को एक महत्वपूर्ण खाली गेंद मिली। अगले ओवर में टी नटराजन ने गिल को खामोश करने के लिए एक सटीक स्लोअर बाउंसर फेंकी, लेकिन गिल के आत्मविश्वास का स्तर आज 7वें आसमान पर था। उन्होंने उस बाउंसर पर एक पावरफुल और कड़क पुल शॉट जड़ा और गेंद को बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए विदा कर दिया। लेकिन असली आतिशबाजी और रनों का महांडव 17वें ओवर में देखने को मिला, जब जादुई स्पिनर कुलदीप यादव अपना अंतिम ओवर डालने आए। गिल ने कुलदीप की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गजब का झड़कर स्टेडियम में शोर मचा दिया। कुलदीप ने वापसी करने के लिए अगली गेंद की गति को बहुत कम 81.4 किलोमीटर प्रति घंटा रखा, लेकिन गिल ने उसे भी भांप लिया और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से एक ऐतिहासिक जड़ दिया। पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज रहा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगले ही ओवर में लुंगी एनगिडी ने एक बार फिर अपनी चतुराई का लोहा मनवाया। उन्होंने एक ऐसी सटीक और धीमी ऑफ कटर डाली जिसे पढ़ने में गिल जरा सी चूक कर गए। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में बहुत ऊंची टंग गई और एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैद नीतीश राणा ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपक कर शुभमन गिल 70 रन की 45 गेंदों की उस महान पारी का अंत किया। गिल के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के विध्वंसक बल्लेबाज
ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। अब सारी जिम्मेदारी वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर थी, जो आज अपने आईपीएल करियर की सर्वश्रेष्ठ और सबसे परिपक्व बल्लेबाजी कर रहे थे। 19वें ओवर में सुंदर ने अपनी क्लास दिखाई और टी नटराजन जैसे डेथ ओवर विशेषण के खिलाफ एक विशाल और गगनभेदी जड़ा। इसी के साथ वॉशिंगटन सुंदर ने अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया और इतिहास रच दिया। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए एक कड़क और रॉकेट जैसा चौका सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से जड़ दिया। पारी का अंतिम ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। ग्लेन फिलिप्स ने पहली ही गेंद पर अपनी बाहुबली शक्ति का परिचय दिया और एक 92 मीटर लंबा भीमकाय डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स के पार पहुंचा दिया। मुकेश ने इसके बाद वापसी की और ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर को ललचाया। वॉशिंगटन सुंदर 55 रन। एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर खड़े नीतीश राणा को एक आसान कैच थमा बैठे। सुंदर ने मात्र 32 गेंदों पर 55 रनों की वह बेशकीमती पारी खेली, जिसने गुजरात को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। पारी की अंतिम गेंद पर फिलिप्स ने एक और करारा चौका जड़ा, जिसके दम पर गुजरात टाइटंस का कुल स्कोर 20 ओवरों की समाप्ति के बाद 210 पर 4 विकेट के विशाल चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंच गया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरे स्टेडियम में एक बिजली सी कौंध रही थी। दिल्ली की ओर से पारी का आगाज करने के लिए श्रीलंका के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज पथुम निशांका और भारतीय क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश आइकॉन के राहुल की जोड़ी मैदान पर उतरी। गुजरात टाइटंस की ओर से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज अपनी गति और स्विंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज निशांका ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे। सिराज की बाहर की ओर निकलती हुई एक तेज गेंद पर निशांका ने अपनी जादुई कलाइयों का अद्भुत इस्तेमाल किया और एक शानदार कड़क और नए नाभिराम चौका झड़कर अपना और टीम का खाता खोला। निशांका यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर में अपनी आक्रामकता जारी रखते हुए 2 और कड़क चौके झड़कर सिराज के आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। पहले ही ओवर की समाप्ति तक दिल्ली ने बिना किसी नुकसान के 12 रन बटोर लिए थे, जिसने गुजरात के खेमे में हलचल पैदा कर दी थी। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के किंग कगिसो रबाड़ा आए तो उन्होंने केएल राहुल को अपनी गति से चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन राहुल आज अपनी क्लास दिखाने के मूड में थे। रबाड़ा की एक तेज गेंद पर राहुल ने बड़ी ही सहजता से एक एफर्टलेस पिकअप शॉट खेला और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए विदा कर दिया। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज एक बार फिर आक्रमण पर लौटे, लेकिन राहुल ने उनकी एक फुल लेंथ डिलीवरी को बड़ी ही बेरहमी से क्लब करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेज दिया। दिल्ली की रणगति अब किसी सुपरसोनिक विमान की तरह उड़ रही थी और दर्शक हर गेंद पर झूम रहे थे। चौथे ओवर में रबाड़ा ने एक रणनीतिक चूक की और राहुल को एक लेग स्टंप हाफ वॉली परोस दी। राहुल जैसे दिग्गज बल्लेबाज के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं था। उन्होंने बड़ी ही सहजता और नजकत से गेंद को फ्लिक किया और वह सीधा स्टैंड्स में 6 रनों के लिए समा गई। इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल ने डगआउट से संदेश भेजा कि पावर प्ले का अधिकतम फायदा उठाने के लिए आक्रामक खेल जारी रखा जाए। मैच का छठा ओवर गुजरात टाइटंस के लिए किसी भयावह और डरावने सपने जैसा साबित हुआ। युवा गेंदबाज अशोक शर्मा की गेंदबाजी पर पथुम निशांका ने वह रौद्र रूप धारण किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। निशांका ने ओवर की शुरुआत एक बेहतरीन इनसाइड आउट चौका झड़कर की। इसके तुरंत बाद जब अशोक ने 147.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक तेज गेंद फेंकी तो निशांका ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए सीधा एक प्रचंड भीमकाय और प्रलयकारी मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। निशांका का बल्ला यहीं नहीं थमा, उन्होंने इसी ओवर में 2 और करारे चौके जड़े और अकेले इस ओवर से 23 रन बटोरकर दिल्ली को रॉकेट जैसी रफ्तार दे दी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर बिना किसी नुकसान के 60 रनों के पार पहुंच चुका था। पारी के 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आक्रमण पर आए और केएल राहुल ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए उनका स्वागत एक पावरफुल और कड़क कवर ड्राइव के साथ किया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और मैच का असली ड्रामा 9वें ओवर में शुरू हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी अतिरिक्त ऊंचाई और उछाल का बखूबी फायदा उठाया और एक तेज गेंद फेंकी जिसे पथुम निशांका ठीक से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में ऊंची टंग गई और राहुल तेतिया ने मिड ऑफ पर एक सुरक्षित कैच लपककर इस विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी का अंत कर दिया। निशांका के आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश राणा ने कदम रखा। राणा ने आते ही अपनी आक्रामक शैली का परिचय दिया और प्रसिद्ध कृष्णा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रसिद्ध की एक शॉर्ट पिच गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक कड़क पुल शॉट मारकर गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया।
इसी ओवर में केएल राहुल ने भी अपना गियर बदला और गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। राहुल ने प्रसिद्ध की गेंदों पर प्रहार करते हुए लगातार 2 भीमकाय और गगनभेदी जड़े। इसी आतिशी बल्लेबाजी के साथ राहुल ने मात्र 29 गेंदों पर अपना शानदार और धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया। प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर दिल्ली के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ, जिसमें कुल 21 रन आए और दिल्ली की टीम अब जीत की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी। अरुण जेटली स्टेडियम के तपते माहौल में जब दिल्ली कैपिटल्स की पारी अपने निर्णायक मोड़ पर थी, तब गेंद थामी दुनिया के सबसे मायावी और जादुई लेग स्पिनर राशिद खान ने। पारी का 10वां ओवर शुरू होते ही मैदान पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि हर कोई जानता था कि राशिद की उंगलियां मैच का पासा पलटने का दम रखती हैं, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। राशिद ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों में वह करिश्मा कर दिखाया जिसने दिल्ली के खेमे में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में नीतीश राणा 5 रन को ऐसा फंसाया कि राणा एक अनिश्चित शॉट खेल बैठे और गेंद सीधे साईं सुदर्शन के हाथों में जा समाई। हालांकि राणा को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं था और उन्होंने तुरंत रिव्यू DRS का सहारा लिया, लेकिन जब बड़ी स्क्रीन पर अल्ट्रा एज दिखाया गया तो उसमें साफ और स्पष्ट स्पाइक नजर आया। गेंद बल्ले के किनारे को चूमती हुई निकली थी। चूम राणा को भारी मन से पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, राशिद खान का कहर यही नहीं थमा। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी तरकश से एक बेहद रहस्यमयी और घातक गुगली निकाली, जिससे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए समीर रिवी रत्ती भर भी नहीं पड़ पाए। रिजवी अभी क्रीज पर सेट होने की कोशिश ही कर रहे थे कि गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के विशाल अंतर को चीरती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई। क्लीन बोल्ड रिवी बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार हुए और राशिद खान अब हैट्रिक की दहलीज पर खड़े थे। मात्र 5 गेंदों के भीतर दिल्ली का स्कोर 9.5 ओवर में एक 110/3 हो गया था और ऐसा लग रहा था कि गुजरात ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। परंतु दोस्तों, कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था, क्योंकि दिल्ली के सेनापति केएल राहुल आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे इस हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही 11वां ओवर शुरू हुआ और वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के लिए आए, राहुल ने पहली ही गेंद पर अपनी जगह से हटकर रूम बनाया और आगे बढ़कर एक प्रचंड भीमकाय और प्रलयकारी सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जड़ दिया। राहुल का यह पलटवार इतना घातक था कि गुजरात के गेंदबाज और कप्तान शुभमन गिल भी पूरी तरह हैरान और हक्के बक्के रह गए। राहुल का आत्मविश्वास आज 7वें आसमान पर था और उनके बल्ले से निकलने वाली हर आवाज स्टेडियम में गूंज रही थी। पारी का 12वां ओवर समाप्त होने तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 118/3 के सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंच चुका था। केएल राहुल मात्र 35 गेंदों पर 64 रनों की एक निडर आतिशी और कप्तानी पारी खेलकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह डटे हुए थे। उनके साथ दूसरे छोर पर विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक फिनिशर किलर डेविड मिलर मौजूद थे, जो किसी भी वक्त रनों का सैलाब लाने की क्षमता रखते हैं। अब समीकरण साफ था। दिल्ली को जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 93 रनों की दरकार थी और उनका करंट रन रेट 9.83 का चल रहा था। 12 ओवरों के इस जबरदस्त घमासान ने पूरे अरुण जेटली स्टेडियम को अपनी सीटों पर खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया था। दर्शक अपनी सांसें थामकर इस महासंग्राम का लुत्फ उठा रहे थे, क्योंकि राहुल और मिलर की जोड़ी ने उस नामुमकिन नजर आने वाले लक्ष्य को मुमकिन बनाने की एक नई उम्मीद जगा दी थी। गुजरात के जादुई स्पिनरों और दिल्ली के इन विध्वंसक पावर हिटर्स के बीच का यह मुकाबला अब IPL 2026 के सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक अध्याय की ओर बढ़ चला था। पारी का 13वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन केएल राहुल आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने प्रसिद्ध की बाहर की ओर निकलती गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक कड़क एक्स्ट्रा कवर ड्राइव झड़कर चौका बटोरा। इसी ओवर में डेविड मिलर ने भी अपनी ताकत का परिचय दिया और प्रसिद्ध की एक शॉर्ट पिच गेंद पर पावरफुल पुल झड़कर चौका निकाला। हालांकि शॉट खेलते ही मिलर अपनी उंगलियों में दर्द से कराते दिखे, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हुआ। इसके बाद 14वें ओवर में राशिद खान ने अपनी जादुई फिरकी का अंतिम दांव खेला। उन्होंने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को अपनी गुगली के जाल में फंसाया। अक्षर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में ऊंची टंग गई और ग्लेन फिलिप्स ने पीछे की ओर भागते हुए एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज ड्राइविंग कैच लपककर अक्षर की पारी का अंत कर दिया। मैच का असली रोमांच 15वें ओवर में तब बढ़ा जब अशोक शर्मा की एक गेंद पर 5 रन मिल गए। अशोक ने यॉर्कर डाली, जिसे स्टंप्स ने सीधे गेंदबाज की तरफ खेला। फील्डर ने थ्रो किया, लेकिन गेंद स्टंप्स पर लगकर बाउंड्री के बाहर चली गई। इसी ओवर में केएल राहुल ने एक और चौका झड़कर दिल्ली की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन दोस्तों, 17वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने मैच में सुनामी ला दी। ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा तालमेल का अभाव देखने को मिला। राहुल ने पुल शॉट खेला और रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन फिर मना कर दिया।
ट्रिस्टन स्टब्स आधे रास्ते पहुंच चुके थे और साई सुदर्शन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक सटीक डायरेक्ट हिट मारकर स्टब्स को रन आउट कर दिया। सिराज यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल की एक महान पारी का अंत किया। राहुल ने सिराज की एक वाइड यॉर्कर पर बल्ला ढाया और विकेट के पीछे जोस बटलर ने कोई गलती नहीं की। राहुल मात्र 8 रनों से अपने शतक से चूक गए और उनके जाते ही स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। अब मैदान पर किलर मिलर अकेले योद्धा बचे थे और उनका साथ देने आए युवा विपराज निगम। अंतिम 12 गेंदों पर 32 रनों की दरकार थी। 19वां ओवर लेकर आए सिराज और मिलर ने उनकी पहली ही गेंद पर 82 मीटर लंबा जड़ा। अगली गेंद पर मिलर ने एक नो लुक फ्लैट जड़कर मैच को दिल्ली के पक्ष में मोड़ दिया। विपराज निगम ने भी अपना जौहर दिखाया और सिराज की एक स्लोअर बाउंसर पर विकेट कीपर के ऊपर से अद्भुत चौका निकाला। अब बारी थी अंतिम ओवर की। जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और गेंद प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थी। पहली ही गेंद पर विपराज निगम ने एक शानदार चौका जड़कर समीकरण को 5 गेंदों पर 11 रन कर दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध ने वापसी की और निगम को कप्तान शुभमन गिल के हाथों कैच करा दिया। अब क्रीज पर आए कुलदीप यादव। तीसरी गेंद पर मिलर ने सिंगल लिया। अब 3 गेंदों पर 10 रन। चौथी गेंद प्रसिद्ध ने स्लॉट में दी और मिलर ने उसे स्टेडियम की पार्किंग में पहुंचाते हुए भीमकाय जड़ दिया। अब अंतिम 2 गेंदों पर मात्र 4 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर मिलर ने कड़ा प्रहार किया लेकिन गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई और उन्होंने तेजी से 2 रन बटोर लिए। अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी। पूरा अरुण जेटली स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था। प्रसिद्ध ने एक सटीक और यॉर्कर लेंथ गेंद डाली। मिलर ने उसे मिड ऑफ की तरफ धकेला और रन के लिए दौड़ पड़े। जोस बटलर ने बिजली की गति से गेंद को पकड़ा और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया। कुलदीप यादव क्रीज से कुछ इंच दूर रह गए और रन आउट हो गए। गुजरात टाइटंस ने इस महामुकाबले को मात्र 1 रन से जीत लिया। अरुण जेटली स्टेडियम में जहां एक तरफ गुजरात की टीम इस चमत्कारिक जीत का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ डेविड मिलर और दिल्ली के प्रशंसक इस करीबी हार से स्तब्ध थे। केएल राहुल की 52 गेंदों पर 92 रनों की वो कप्तानी पारी और अंत में मिलर का वो रौद्र रूप आज महज 1 रन से कम रह गया। ये मैच आईपीएल 2026 के इतिहास में सबसे करीबी मुकाबलों की सूची में सबसे ऊपर दर्ज हो गया है, जहां अंत तक यह कहना मुश्किल था कि बाजी किसके हाथ लगेगी। गुजरात ने अपनी बादशाहत कायम रखी तो दिल्ली ने हारकर भी करोड़ों दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।